तो लास्ट क्लास में हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है। देखो फिजिक्स में हमारे जितने क्वेश्चंस आएंगे हर बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर गुड इन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, ठीक है, आप उन्हें फिगर बना के सॉल्व कर सकते हो। जो भाई साहब मेरे पास क्वेश्चन लेकर आए थे लास्ट टाइम, आया था ना मोशन के क्वेश्चंस लेके, अब वो तू सीखेगा कि तुझे करने की सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी। तेरा क्वेश्चन क्या था उस दिन? वापिस जब आ रहा है, नीचे हिट कर रहा है, तो वेलोसिटी कितनी है, यही था ना। इसका ये मेरे पास क्वेश्चन लेकर आया था जब हम पीछे वाले चैप्टर पढ़े थे वेक्टर्स, किसको मैंने डायग्राम बना के दिखाया, तो भाई साहब कह रहे अब हम कर लेंगे, क्योंकि डायग्राम नहीं बना रहे थे तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब भी आपको मोशन के क्वेश्चंस मिले, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज क्या? डायग्राम बनानी है। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अब मैंने डायग्राम बनाने के लिए इसलिए तुम्हें बताया कि मैंने यहां से क्या बोला कि तुम्हें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं अ पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, उसकी यहां से मान लो हमारी इनिशियल स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ रहे हो बात को? अब मैं बोल दूं यहां पे ही इट इज एन एक्सेलरेटिंग मोशन, कि एक्सेलरेशन हो रही है और एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं अभी कि आफ्टर 10 सेकेंड व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कैसे करोगे? तो निकालो फिर कि 10 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कॉपी खोल, बंद कर खाना, क्लास चल रही है, अब ब्रेक खत्म हो गई है। 10 सेकंड के बाद मैं पूछ रहा हूं वेलोसिटी कितनी है? 105। आपने कैसे कैलकुलेट की? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। क्या मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना जरूरी थी? यहाँ पे कंसेप्ट हमारा ये समझने वाला नहीं है जरूरत। वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड के बाद कितनी इंक्रीज होनी है? 10 मीटर। अगले सेकंड पे तो मैं डायरेक्टली भी तो कर सकता हूं। डायरेक्टली मेरी ये तो मेरा 10 सेकंड में तो मैं ज्यादा दे दिया, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं कम आते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता कि 5 सेकंड के बाद कितनी होगी, पहली बारी 5 है, इसमें 10 बारी 10 10 10 ऐड करते जाओ, काम खत्म। ऐसा क्यों नहीं होता? हर बारी ये यहां पे मैंने आपको 10 सेकंड ज्यादा दे दिया था, बट अभी जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, मग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो तब आप देखोगे हमारा जब मोशन जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमारी ग्रेविटी क्या रहेगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है ना। तो जैसे 9.8 लेके चलते हैं हम, लेकिन हम उसे 10 लेके चलेंगे क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, मोस्टली यही होता है। ठीक है, हम 10 लेके चलते हैं। तो जेई में भी नहीं, अगर आपको स्पेसिफिक कर दिया जाए क्वेश्चन में तो 10 लेके चलना है, बट जब 10 हो तो 10 लेके चलना है, जब 10 नहीं हो लिखा हुआ तो तब हमें 9.8 लेके चलना है। ठीक है, अब हमें बार बार वहां पे पूरा कैलकुलेट करके थोड़ी देखना है। जेई में आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, जल्दी से सॉल्व। आप पहले टाइम निकालोगे, ऊपर 4 सेकंड में ऊपर पहुंचा, ठीक है, वेलोसिटी इतनी थी, ठीक है, जितनी भी थी, हमें क्या देखना, नीचे से मैंने कुछ वेलोसिटी दी। चलो ये बात का कंसेप्ट है, थोड़ी देर में आते हैं वहां पे। मैं जस्ट ये समझा रहा हूं कि हमारे पास हम उसे बिना फॉर्मूला लगाए भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि मुझे यहां पे फॉर्मूला आपने फॉर्मूला लगा के लगाया किया, ठीक है, यहां से मैं क्या कह रहा हूं, t इक्वल टू 0 पे 5 है, t इज इक्वल टू 1 पे कितनी हुई? 15, t इज इक्वल टू 2 पे 25, इसी तरह से बढ़ती गई ना, 105 पहुंच गई आगे। ठीक है, तो हमें बार ये भी टाइम ज्यादा था तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ा, बट आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बट बार बार हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्टली करेंगे, क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। 10 के बाद कितना जोड़ो जल्दी से, 105। ठीक है, इस तरह से चलेगा। तो ये था हमारा एक्सेलरेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर कोई भी बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है, ठीक है, नहीं, या मैं उस पर एक्सेलरेशन लाना चाहता हूं, तो मुझे क्या क्या कंडीशंस में अ बॉडी कैन बी एक्सेलेटिंग, इन व्हाट कंडीशंस अब वी कैन से दैट दिस इज एन एक्सेलरेटिंग मोशन। द फर्स्ट केस क्या था? चेंज इन किसमें? वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। पढ़ाया था ये? तो तुम लोग क्यों कह रहे हो नहीं पढ़ाया था? डिसाइड कर ले यार।
चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखेंगे हम, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, कि इफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो हमारी एक्सेलेरेशन हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन हमारी दूसरी तरह से कैसे हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था सर्कुलर, यहां तो मैग्नीट्यूड तो आप सबको क्लियरली समझ आ सकता है। अगर मेरा मैग्नीट्यूड 5 से 10 हो रहा है तो वी विल से दैट कि एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रही है जिसके कारण वो मोशन ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, मतलब वो एक्सेलरेटिंग मोशन है। या मैं वहां पे ब्रेक लगा दूं तो उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए, स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली एक्सेलेरेशन भी वर्क होती है, एक्सेलेरेशन ही है, बट हम उसे रिटार्डेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कारण क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं है कि उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट वेरिएशन विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलेरेशन इन अ बॉडी, आप देख के किससे कह सकते हैं, वेलोसिटी से। सेकंड डायरेक्शन से, इफ डायरेक्शन इज चेंजिंग, चेंज इन डायरेक्शन। दो केसेस हो गए, जिसके बारे में हमने आपको सर्कुलर मोशन बताया था। सर्कुलर मोशन के बारे में हमने आपको बताया था कि बॉडी मूव कर रही है, मान लो यहां पे इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, but at every point he is changing its direction, so we will say that it is a accelerating motion। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। यहां पे हमने मैग्नीट्यूड की बात की थी, तो इट डज नॉट मैटर, क्या पता वो स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा हो, कि मैं यहां से यहां जा रहा हूं बट मेरी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है जैसे मैं आगे जा रहा हूं, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या डायरेक्शन चेंज हुई थी मेरी यहां से जाने में? नहीं हुई। ठीक है, तो सिर्फ क्या चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड। तो इट इज एन एक्सेलेरेटिंग मोशन। स्कूटी चलाते हो, एक्सेलेरेटर देते हो, सीधा चले जाते हो, ठीक है, सिंपल, फिर आगे उड़ा देते हो। वो आई नहीं रही, कहां चली गई वो, उसका फिर एक्सीडेंट हो गया क्या? कल आई थी, कल मैं नहीं आया था। दूसरा, हर पोजीशन पे डायरेक्शन चेंज। ठीक है, ये वाले केस समझा दिए थे आपको कि ये इस तरफ है, यहां पे इस पॉइंट पे इस साइड है, तो यहां पे हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, हाँ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे यहां पे, आई जे याद है कुछ, उसे देख कैसे बैठा आराम से, पर पता नहीं है, याद आ गया था ना कि हमें यहां पे क्या करना होता है, रेजोल्यूशन, कि वी हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ आई जे के कैप। ठीक है, यहां पे तो ये सीधा ऊपर वाला कौन सा होता है, जे कैप, नीचे वाला माइनस जे कैप। ठीक है, दो केसेस ये थे चेंज इन वेलोसिटी के। थर्ड केस क्या था, कॉपी पे क्या देखने जा रहे हो, कॉम्बिनेशन, सिंपल सा यार। थर्ड केस क्या होगा, कॉम्बिनेशन, इफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज चेंजिंग देन ऑल्सो देयर कैन बी अ चेंज इन एक्सेलरेशन। ठीक है, थर्ड केस यही है ना, चेंज इन, ये सब पढ़ा कर गया हूं मैं लास्ट क्लास में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम क्या कहते हैं, अगर ये तीन केस में से कोई एक केस भी हो रहा होगा तो वी से दैट इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। करते हैं या नहीं करते हैं ऐसे, ये सब हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में और तुम सब भूल गए हो, मिटाओ, नहीं मिटाना, ठीक है। जो चेंज इन डायरेक्शन है वो सर्कुलर मोशन के अलावा भी लग सकती है ना, अगर हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। हाँ बेटा, क्यों नहीं हो सकता, इधर जा रहा हूं मैं, इधर मुड़ गया, राइट लेफ्ट ले लिया, डायरेक्शन चेंज होगी मेरी। आप टर्न करते हो, पर अगर कोई स्पीड में निकल गया तो भी, तो आप अगर स्पीड में टर्न ले रहे हो तो भी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। मान लो आप, एक्सेलरेशन चेंज हो रही है उस टर्न पे, डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब आप बताओ, आपका क्वेश्चन इज लाइक दिस कि हम यहां से चल रहे हैं, यहां तक मेरी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, यहां से मैं टर्न ले रहा हूं, टर्न मैंने फिर से 20 मीटर पे ले लिया, आगे जाके फिर मेरी 20 मीटर पर सेकेंड ही स्पीड रही। ठीक है, तो यहां पे मेरा एक्सेलरेटेड मोशन कहां से कहां तक है, यहां से ए, ये बी, ये सी, ये डी। आइडेंटिफाई द पोर्शन वेयर वी आर हैव, ये पूरा मेरा एक्सेलरेटेड मोशन है। कहां सो गए सबके सब,
भाई साहब कह रहे हैं बी से सी में एक्सेलरेशन नहीं है। हाँ डायरेक्शन चेंज हो तो क्या ए टू बी कैसे भाई? कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या भाई क्या एक्सेलरेशन का यूनिट बता। थोड़ा ज्यादा खा कर आज तू कम खाया, भूख लग रही है? भूख लग रही है जो स्क्वायर खा गया। तो यहां से ए टू बी देखो मैंने क्या रखा, स्पीड उसकी 20 मीटर पर सेकंड, जस्ट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो एक्सेलरेटेड मोशन है। सिंपल सी बात थी। ये केसेस क्यों लिखवाए गए थे? दिमाग लगाने के लिए, फिर कंफ्यूज हो गए। तेरे क्वेश्चन से तो मैंने बनाया था ये। यहां से यहां देखो स्पीड हमारी 20 मीटर पर सेकंड ही रखी, हमने चेंज ही नहीं की, बट क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुई है। तो दिस इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। बट यहां आने के बाद उसकी डायरेक्शन फिक्स हो गई, आगे मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो गया, तो इट इज स्टेइंग 20 मीटर पर सेकंड ओनली। यही है ना? यस सर। क्यों चेंज हुआ बताओ मुझे, चल। बीसी पे एक्सेलरेटेड मोशन बोला हमने, क्यों? हाँ वही तो पूछी हमने, क्यों है, रीजन भी तो दे उसका। सो जाता है क्या बीच में तू? यही उस समय से बातें चल रही थी सारी की सारी। डायरेक्शन चेंज हो रही है भैया। माफ करो हमें यार, क्या सैंपल है ये। कह रहा वो तो दिख रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल कंसेप्ट है। ठीक है, मान लो वी आई, दिस इज माई वी इनिशियल एंड दिस इज माई वी फाइनल। ठीक है, टी इनिशियल भी होगा, टी फाइनल भी होगा। ठीक है, और जब हम कैलकुलस की बात कर रहे थे तब हम एक्सेलरेशन को कैसे लिख रहे थे? हाउ वी वर राइटिंग एक्सेलरेशन? डीवी अपॉन। तो हमारी एवरेज जब एक्सेलरेशन निकालनी होती है तो हम क्या लेते हैं? हाँ बोल बोल बोल। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हाँ, डेल वी बाई डेल टी। इतना सबको पता? डी टी लिख दिया। इतना सबको पता? ये आता कैसे है? डेल वी, हाँ भाई कोई बताएगा मुझे पीछे से? वी एफ माइनस वी आई, और डेल टी टी एफ माइनस टी आई। लिखने की जरूरत तो नहीं थी ना, कहीं बोलो कि सर लिखवाया नहीं तो हमें कल आएगा नहीं। ठीक है, ये हमारा किसके लिए होता था? नॉर्मल जब हम कर रहे होते थे। बट हमने जो देखा था ग्राफ्स हमारे जब आ रहे थे कर्व्ड, तब तो हम उसका क्या करते थे? बिल्कुल ही स्मॉल पोर्शन लेते थे। हम क्या कहते थे? व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो। क्यों जीरो बोलते थे? कि हम बहुत, याद आ रहा है तो मैं इंटीग्रेशन पढ़ाई थी, ये वाले ग्राफ्स में हमें निकालना होता था तो हम क्या कर रहे थे? बहुत ही छोटा पोर्शन लेते थे। तो एक तरफ अगर टाइम है तो डेल मतलब बहुत ही छोटा उसका, यहां से ऐसे लेते थे ना, बिल्कुल ही छोटी सी स्ट्रिप लेनी है काट के, तो हम क्या बोलते हैं? डेल टी टेंड्स टू जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है? कि बहुत ही छोटे टाइम के लिए, क्योंकि हमें किसके निकालनी है? पॉइंट पे निकालनी है ना, इंस्टेंटेनियस के लिए। ठीक है, एक पॉइंट पे आना है, तो हम क्या कहते हैं इसे? डेल वी व्हेन डेल टी टेंड्स टू जीरो। ये क्या बन जाएगा? अरे पूरा बनेगा ना यार, आधा बना रहे हो। डीवी बाई, इतनी बात क्लियर है सबको? इसमें किसी को प्रॉब्लम? अब हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, कौन से वाला? ये। और ये आपको क्या देगा? कौन सी वेलोसिटी देगा? शुक्र दिमाग लगाया है इस बार, कि हमने क्या किया है? एक इंस्टेंट पे आए हैं। डेल टी टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट की निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो दैट इज ए इंस्टेंटेनियस। तो आपने बताया है अभी तक हम सबने क्या कर लिया है? ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डीवी बाई dt। प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब मुझे बताओ वेलोसिटी मेरी किसके इक्वल होती थी? dx बाई dt। गुड, ये मैं यहां पुट कर दूं। अच्छा dx बाई dt, सॉरी सॉरी,
यहां मैं पुट कर दूं v की जगह पे, ये d बाई डी टी तो रहेगा ही, तो यहां क्या आ जाएगा dx बाई डी टी, तो क्या हो जाएगा ये डबल डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो इस तरफ लिखता जाता हूं हमारे पास क्या क्या फॉर्मूले आ रहे हैं। v इज इक्वल टू dv बाई डी टी इज इक्वल टू, ठीक तो है यार, dv बाई डी टी पहले वाला, अरे हाँ ये होगा, क्या कर रहा हूं मैं आज इधर आएगा डी स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव आ गया, दो फॉर्मूले आ गए मेरे पास, यही स्क्वायर में जब हो जाता है दो बार डबल कर देते उसे डबल डेरिवेटिव, या आप अभी सीखोगे उस पे जब आप पढ़ोगे ठीक है, एक फार्मूला हमने इससे ये ड्राइव कर लिया। ठीक है, ये ड्राइव क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे काम आने वाले हैं आगे। अब आगे आ जाओ, ये डी वी बाई डी टी है। देखो हमेशा क्वेश्चन आपको विद रिस्पेक्ट टू देखो क्वेश्चन किस में पूछा जा सकता है आपसे, या तो वो आपको वेलोसिटी दे दे, टाइम दे दे, एक्सेलरेशन पूछ लेगा। ठीक है, यही वेरिएशन हो सकती है ना, या तो आपको वेलोसिटी और टाइम दे और आपसे क्या पूछेगा एक्सेलरेशन, तो कहां हो गए आप ये वाले पे। ठीक है, अगर उसने आपको डिस्टेंस दिया और आपको टाइम दिया तो भी निकाल लोगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे। बट अगर उसने आपको वेलोसिटी और डिस्टेंस दे दिया तो क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो उसके लिए हमने यही आपको यही सिखा दे रहे हैं कि कैसे करना है। ठीक है, इसको मैं dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी इक्वेशन में चेंज आया, क्या चेंज आया, कोई भी चेंज नहीं आया, कहने का ये मतलब है ठीक है, हमारी इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अब देखो इसको मैं निकाल दूं, दिस इज v dx बाई डी टी इज इक्वल टू v, तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूं v dv बाई dx। तो जब वो मुझे प्रोवाइड करेगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, तो तब हमें एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, ये फॉर्मूला यूज करके, समझ रहे हो। तो ये दोनों तो इजी है, ये दोनों इजी है, सबका दिमाग चला जाता है यहां पे। ये फार्मूला आप यूज करते हुए आ रहे हो, करा या नहीं करा, कब करा था, थर्ड इक्वेशन हम डराइव करते हैं, लेकिन उसको सीखो कि उसका इस्तेमाल कहां होना है, हमें डेरिवेशन में नहीं होना है खाली, जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जब उसने हमें प्रोवाइड ही नहीं करेगा टाइम, तो फिर आप बोलोगे सर टाइम तो दिया ही नहीं, अब कैसे होगा, तो तब टाइम वेस्ट नहीं करना, इस फार्मूले को याद करना। ठीक है, तो हमारे पास तीन फार्मूले आ गए, v dv बाई dx। ठीक है, तीन फार्मूले आ गए। अब यहां से देखो पहला मेरा क्या था, dv बाई dx, इट इज अ फंक्शन ऑफ, इसमें हमारा किस किस का वेरिएशन बताया गया भैया, एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम के वेरिएशन में है बेटा, नीचे देखो ना dt है, dt के साथ ग्राफ किसके साथ बन रहा है उसका, वेलोसिटी का किसके साथ फंक्शन ग्राफ है, रिलेशन है एक्स, वेलोसिटी का देखो ना नीचे dt है ना, तो f फंक्शन किसका थ्रू बनेगा, एक्सेलरेशन से बनेगा ना, f इज एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, अगला भी आपका टाइम का है, लास्ट वाला आपका डिस्टेंस का फंक्शन है, समझ रहे हो, dx dt सीधा लिखा हुआ है, x t किसके लिए होता है, हम तो शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, अभी पूरा नहीं जाएंगे हम, क्योंकि मेरा ये इसमें गया ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बस इतना ही याद रखो, क्योंकि टाइम से वेरिएशन बता रहे हैं ना हम, यहां से कैलकुलेट किसके बेसिस पर कर रहे हैं कि विद टाइम एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, वही करेंगे ना, सिंपल तरीके से याद करो, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ठीक है मैडम, आपकी बात मान ली। और हमने आपको एक चीज और बताई थी यानी, चलो ये तो लिख रहे हो गए अभी, कि मान लो अ पर्सन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये है, तो इस केस में मेरी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी,
ये क्या है? उठ जा, नींद में है। वेलोसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी। वेलोसिटी एक्सेलेरेशन। अब वेलोसिटी एक्सेलेरेशन, अब मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब मेरा ऊपर का एरो का मतलब इंक्रीज है, नीचे का डिक्रीज है। ठीक है, समझ आ रहा है इतनी बात? चलो लास्ट वाला बताओ। तो मतलब किसी भी डायरेक्शन में बना दूं, आपको उन दोनों की डायरेक्शन चेक करनी है, वेदर इट इज इन अ सेम डायरेक्शन और नॉट, देन वी विल से दैट इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे। तो एक्सेलेरेशन का सारा लॉजिक सबको क्लियर, इसी पे बेसिस पे हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। लास्ट टाइम मैंने क्या क्या क्वेश्चन कराए दिखा जरा, क्योंकि मैंने कॉपी से मुझे याद आ रहा है कुछ करवाया था मैंने क्वेश्चन आपको। ये पूरा नहीं करा था क्या हमने? करे हुए हैं ये तो सारे करे हुए हैं क्वेश्चंस। हाँ एक चीज पूछते हैं तुमसे अभी, रुको रुको रुको। वेलोसिटी एक मैंने ऐसे लिखा, वेलोसिटी 4i, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कल लास्ट क्लास में करा गया था आपको। ठीक है, क्या लिखा? 4i प्लस 3j। और बातें क्यों कर रहे हो पीछे? एक पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी की मैंने 3 इक्वेशंस दे दी आपको। ठीक है, क्वेश्चन सुन लो मेरा आराम से सारे जने। एक पार्टिकल है, इट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसकी वेलोसिटी मैंने आपको 3 हिस्सों में दे दी। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है कि इसमें से 1D मोशन कौन सा है, 2D मोशन कौन सा है, 3D मोशन कौन सा हो रहा है। तो आप ये कह रहे हो दिस इज 1D, दिस इज 2D, दिस इज 3D। इतना सिंपल क्वेश्चन होता तो तुम्हें जेई वाले पूछते क्यों? इतना 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 सिंपल क्वेश्चन होता तो आपके नीट जहां जेई में आने वाला है, ये बताओ। तो फिर मैं क्यों पूछ रहा हूं, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं? सारे 1D हैं, 3D के चाचा इधर आ। आई जे के मेरा बनाने का तरीका है, मैं ही बनाऊंगा ना, तो 1D होगा ना, स्ट्रेट जाना चाहिए। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन में मूविंग इन ना स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन तो वही खत्म था। क्वेश्चन तो वही खत्म था, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, क्वेश्चन वही खत्म था भाई। था क्या कुछ क्वेश्चन और करने वाला? तुम लोगों ने क्या करा यहां? डायरेक्शन ग्राफ बनता है, अगर ऐसे बनता है जैसे आई जे का दिखता है, तो स्ट्रेट लाइन जब भी रहेगा ना, दैट इज ऑलवेज 1 डायमेंशनल मोशन। तो आई जे के में वो नहीं हो, ये मेरा रूम है, दिस इज 3 डायमेंशनल रूम है ना, तो मैं अगर ऐसे चलना स्टार्ट कर दूंगा, या थोड़ा सा ऊपर भी उड़ना चाहिए मुझे, तो ही तो होगा ना। तीनों एक्सिस चेंज करने चाहिए, तो मैं स्ट्रेट लाइन में नहीं जा सकता क्या? इस कॉर्नर से अगर मुझे उस कॉर्नर पे जाना, स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो मेरे तीनों एक्सिस चेंज हो रहे हैं ना आई जे के, तो स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। दिमाग लगा दी सबने जल्दी से, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आई भी है, जे भी है, ये प्लेन में है। कौन सा 2 डायमेंशनल मोशन? अच्छा मुझे लगा यही पूछ रहे, 2 डायमेंशनल जब भी दिखाते हैं। 2 डायमेंशनल कब होता है? जब भी कर्वीलिनियर पाथ मिले आपको, कर्वीलिनियर पाथ। अब पूछो कर्वीलिनियर क्या होता है? कर्व वाला। जब भी आपको कर्वीलिनियर पाथ मिलेगा, देन इट इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। व्हेनेवर इट इज अ
स्ट्रेट लाइन यूनिडायरेक्शनल मोशन, इट इज अ वन डायमेंशनल। ठीक है, समझ रहे हो बात को? कौन भैया? 3D 1D ये काटे हैं मैंने नहीं कहा कि ये तुम्हारे आंसर्स हैं जो तुम लोगों ने दिए थे, जब तू सो रहा था तब था ये। आएंगे उस पर भी। अभी यहां से कभी कोई भी एक लोकेशन ले लो, कहां जाना तुझे? हरिद्वार वाला कहां है? हाँ ये हरिद्वार जाता है। हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार आप जाते हो, वेदर इट इज अ 2D 3D 1D मोड। अरे भाई तुम ट्रैवल करके जा रहे हो, कैसे 1D बेटा? जहाज से नहीं कोई जा रहा हम जा रहे हैं उससे, कार से। अरे रुको उसका सुनने तो दो यार। सर 2D इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कर्वीलिनियर पाथ कैसे है? 1D मोशन डिस्प्लेसमेंट होगी ना। तो हम यहां से बाई कार जाएंगे तो स्ट्रेट रोड मिलेगा मुझे? आई विल बी टेकिंग मेनी टर्न्स, इट इज गोइंग टू बी 3D मोशन। सारे गलत हैं, ठीक है? अभी बता रहा हूं मैं 3D कैसे हुआ अभी। हाँ सर हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, गाड़ी चल रही सीधी उसका ये तो अभी जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे। वेक्टर का क्लास के कहां से होगा 1D वो? कौन से बेटा? एक लाइन में चल रहा है, उसके 3 कंपोनेंट्स आई कैप जे कैप। हाँ ठीक है, तो 1D कैसे हो गया? अभी तो समझाया तेरे को, जब स्ट्रेट लाइन रहेगा 1D रहेगा। तो फिर हम आईजे का यूज कर रहे हैं। आईजे के पोजीशन डिफाइन करने का काम करते हैं बेटा, कि उसको मैं यहां से यहां ले आऊं, बीच में कहीं पे पोजीशन जाननी है, कैसे जानूंगा? आईजे के क्या कर रहे हैं? मेरी पोजीशन जानने का काम कर रहे हैं, समझे बात को? तो उससे मत रिलेट करो। आप लोग इसको डायमेंशन से रिलेट कर देते हो, तभी तो मैंने पूछा। ये आपकी ये नहीं है, ये हर साल पूछते हैं हम, हर साल बच्चे करते हैं। हाँ 3D, हम जा रहे थे हरिद्वार, मैंने कहा 3D। हरिद्वार जाएंगे तो 4 डायमेंशनल 3D। हाँ उसे मैंने, सुनो यार अभी टाइम नहीं वेस्ट करो। 3D क्यों कहा मैंने? क्योंकि हमारी हाइट भी तो चेंज हो रही है, हाइट भी तो चेंज हो रही है। एल्टीट्यूड चलो तो 3D हो गया ना। कर्वीलिनियर तो आ गई, मेरा कर्वीलिनियर तो आ गई 2D हो गया था। तो थर्ड एक्सिस भी चेंज हो रहा है, हाइट भी चेंज हो रही है, तो 3D हो गया। तो समझे? तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा आपको तो पहले सोचना कि क्या क्वेश्चन दिया गया, फिर दौड़ना करने के लिए। जल्दी से आईजे के समझ के कूद मत जाना, कूद गए फिर हो गया काम। ट्रेजेक्ट्री के समटाइम्स दे आस्क यू मेक अ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, वो बना लो। कैसे बनाता? नहीं, एक बार कुछ क्वेश्चन कई बार आते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का, यार बना पाओगे या नहीं बना पाओगे? समटाइम्स दे आस्क, वो बोलते हैं ऐसे, x इज 4t, y इज 8t। ठीक है, यहां से आपको बोलेंगे वेलोसिटी निकालो, पोजीशन ऑफ डायरेक्टरी बना लो, पोजीशन वेक्टर निकालो। कर पाएगा? दिया तो है कोऑर्डिनेट्स, कर पाओगे इसे? आर क्या हो जाएगा? सिंपल है बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4t i, x कौन सा होता है? अब आ गया याद सबको? हाँ 8t j कैप। यहां से वेलोसिटी निकालनी होगी तो फोर आई प्लस 8j। कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे यार, ये पोजीशन वेक्टर ही तो है, सीधा वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर दो उसे। समवन इज हियर, ओके। तो समटाइम्स आप वो क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बताओ। देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जब भी हमें बतानी होती है ना, तो उसके लिए हम सबसे सिंपल फार्मूला क्या करते हैं, y को x से डिवाइड कर देते हैं। क्या करना होता है? 8t बाई 4t, t से d कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2x। बनी मेरी इक्वेशन एक, बनी मेरी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन मेरी किसकी है? ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? 1D 2D डिसाइड कर सकता हूं मैं इससे। वो इस तरह से भी पूछ सकते हैं ना, वन डायमेंशनल मोशन है, टू डायमेंशनल है,
टू डायमेंशन होगी ना y और x। इसे ग्राफ कैसा बनता है इसका, वो देखो ना यार, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना है इसका। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 1D। फिर तू 1D 2D बोला। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? नहीं, मैंने पूछा 2D कैसे होगा ये स्ट्रेट लाइन। पलट गया। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज अ 1D। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूछेंगे तो आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड कर दो, टीटी कैंसल इन दोनों। ट्रेजेक्टरी तो पाथ होती है ना। हाँ वही तो है, पाथ के कैसा ग्राफ बनना चाहिए उसका। नहीं ऐसा नहीं है, अभी बनाते हैं तेरी दूसरी भी। ऑब्वियसली जब मेरा ग्राफ कैसा चला जाएगा, कैसा ऐसा चला जाए, ऐसा चला जाए, किसी तरह का चला जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी 2D। इसको मैं स्क्वायर कर दूं, इसको मैंने स्क्वायर कर दिया। अब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 4t। तो y इज इक्वल टू t बाई 4x। ठीक है, नहीं ये भी तो नहीं बनी, स्क्वायर आना चाहिए ना मेरा, तो इसे क्यूब कर दो। अब स्क्वायर आएगा तभी तो बनेगी। क्या सोच रहा है? अरे भैया यहाँ स्क्वायर आएगा टी का, तो वही तो मेरा वो बनेगा पैराबोलिक वगैरह, कुछ भी कर्व्ड बनेगा। अगर वो पावर 1 रहेगी तो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा ना। आप समझे? ये सारी इक्वेशंस आप मैथमेटिक्स में सीखोगे ज्यादा, बट हमें यहीं तक जाना, आगे थर्ड में नहीं जाना। जस्ट आप इतना ही सीखो, ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो। नहीं अगर पावर 3 आ जाए तो 3 डायमेंशन में है। ऐसा कुछ नहीं है, 3 डायमेंशन नहीं है वो जब आप ग्राफ सीखोगे ना तो आप सीखोगे डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस के। एक पूरा चैप्टर है यार ग्राफ्स का मैथ्स में, पढ़ा नहीं अभी तक? 12th वालों ने पढ़ा? शाबाश। कर देते हैं, एसी कम कर दे, 20 कर दे। चलो ठीक है, यहां तक हमारा सब सही है, एक्सेलेरेशन वगैरह सबको क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं? ठीक है, तो एक्सेलेरेशन के क्वेश्चंस लास्ट टाइम थोड़े बहुत कर चुके हैं हम, तो हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं करते, आगे चलते हैं। देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोशन अंडर ग्रेविटी पे। नहीं, मोशन अंडर ग्रेविटी से जाने से पहले हम क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से खत्म करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस। सर ऐसे कम कर दो। कर तो दिया। हमने एक्सेलेरेशन के कितने फार्मूले बनाए थे अभी? 3। क्या क्या बनाया? सबसे सिंपल वाला dv बाई dt, उस डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर v dv बाई dx। 3 फॉर्मूले बनाए हमने या नहीं बनाए? ठीक है, ऑल आर विद मी, आ जाओ यहां पे। चलो अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है सबको? हाँ भाई, ओए बता, पहली सबसे आसान होती तभी तुझसे पूछी मैंने, पहली पीछे। v equal to u plus a। हाँ मुझे पता था, तो पहली तो याद रहेगी इसलिए पूछ लेता हूं। चल दूसरी, कौन था भाई ये? दूसरी एस, हंस दे आगे से, हाँ हंस दे, कुछ तो बोले वो, कुछ तो बोले, बोल ही नहीं रहा। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देखो इसके ड्राइव करने के जो आपके मेथड्स हैं, यू नो, क्या आपने ग्राफिकल मेथड्स पढ़े हैं? 9th क्लास में पढ़े थे? पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? तो मैं नहीं पढ़ा रहा क्या? तो ग्राफिकल मेथड हम नहीं पढ़ाएंगे, हम सिर्फ कैलकुलस मेथड से इनकी डेरिवेशंस आपको बताएंगे। ठीक है, अब चलो पहला वाला में ड्राइव करना है। पहले वाला हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, किससे ड्राइव करेंगे? इसको लेके, तभी तो लिखे मैंने, तभी ये पहले समझा दिया आपको, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम इक्वेशंस में ड्राइव करते हैं। a इज इक्वल टू dv बाई dt। यहां से हमारा क्या होता है, dv इज इक्वल टू a dt। जब भी ये चीजें आ जाए dv dt, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए?
कि हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, और जब हमें इंटीग्रेशन करनी है तब आपके दिमाग में दूसरी चीज क्या आनी चाहिए, नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू हैव लिमिट्स आल्सो, कि कहां से कहां तक की बात हो रही है। ये हमारा क्या हो रहा है, जनरल टर्म्स में बात हो रही है, तो हम टाइम जीरो से लेके जीरो, टाइम हमारा रहेगा 0 टू t, वेलोसिटी रहेगी u से v, कि इनिशियल वेलोसिटी मेरी u, फाइनल वेलोसिटी v। ये सब तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे कि v क्या है, u क्या है, a क्या है, a क्या है भाई, पता नहीं उसे क्या चल रहा है क्लास में। आदित्य ये क्या है, s, Distance. ये s, Distance. हाँ भाई ये क्या है, अरे बोलोगे यार क्या कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट होती है भैया ये, Distance भी हो सकता है. नहीं हो सकता जब मना कर रहा हूं तो। दिस एस इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, ये याद रखो। अभी जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी चलूंगा ना तब आपको ये क्वेश्चन लगाओगे, तब आपके सारे क्वेश्चन गलत होंगे, क्योंकि हमारे पता है मुझे कि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी से एस इक्वल टू यूटी प्लस एटी को लगाया क्वेश्चन का, तब बट वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, तो वहां पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा फार्मूला में कहां लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है, इस चीज का ध्यान रखना। दिस एस इज डिस्प्लेसमेंट, बाकी सब आपको पता ही है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा कि हमें क्या इस जैसे ही याद आता है तो हमें इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है, बना दो दो सांप। वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहां से कहां वेरी कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी इज u, u देखो इनिशियल हमेशा नीचे आता है, v टाइम 0 टू t, की कहने का मतलब है जब मेरा टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी u थी, जब टाइम t हो गया तो उसकी वेलोसिटी फाइनल v हो गई। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है dv का, v, गुड, uv, लिमिट्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहां से a मेरा बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट एक्सेल, देखो ये सारी जो मेरी इक्वेशन ऑफ मोशंस है ना, दे आर वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये एक्सेप्शंस हैं, और इसकी ये याद रखना कि s इज डिस्प्लेसमेंट, a इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। नाउ यहां से a बाहर आ जाता है, यहां पे क्या आएगा dt का, t 0 टू t, ये क्या हो जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू at, लिख दू डायरेक्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at, हो गया। तो आप पहले ग्राफ से करते थे, वो लंबा होता था, ग्राफ से लंबा ही होता है ना, इससे करना स्टार्ट किया तो आसान हो गया। अब उतार लो जिसे उतारना है, फिर अभी सेकंड वाला स्टार्ट करेंगे। हो गया, उतार भी रहा है कोई या नहीं उतार रहा है, अगला यहीं कर लेते हैं ना बेटा। नेक्स्ट के लिए हमें क्या लगाना है, v इज इक्वल टू, देखो डी एस बाई डी टी लेंगे, ठीक है, गुड, सब याद ही है। तो ये क्या हो जाएगा, v dt इज इक्वल टू डी एस, v की जगह हम ये ले लेंगे u प्लस ए टी, क्यों लिया हमने, क्योंकि v और t का कोई वो रिलेशन नहीं है, ठीक है। जब हमें dt करना है ना, यार ये आंसर नहीं आएगा, u प्लस ए टी डी टी, बेटा डेरिवेटिव में तो t की टर्म में ला रहे हैं ना, सर ऐसे तो और भी कोई फॉर्मूला हो सकता है, ds, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना मेरी, अभी करा देंगे। चलो आओ, यहां पे ध्यान दिया, ये कर लिया, अब क्या लगाएंगे हम, लिमिट्स, इसको मैं खोल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप लगा देते हैं इंटीग्रेशन, ये 0 टू t, दिस इज ऑल्सो 0 टू t, दिस इज 0 टू s, कि डिस्प्लेसमेंट मेरी कहां से कहां जा रही है, 0 टू s जा रही है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में कर रहा हूं काफी, ये हो जाएगा ut प्लस t स्क्वायर s, तो s हो गया मेरा ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, हाँ आना था, मैंने आगे लिख लगा दिया, वहां लगाना भूल गया, ठीक है, सिंपल एंड इजी। तो पहली तो उतारी ली होगी,
थर्ड हमें ट्राई करने के लिए हमें लास्ट वाली लेनी पड़ती है, ठीक है। वी डी वी वाई डी एक्स, ठीक है। इस इक्वेशन को लेके हम करते हैं इसे, याद है मैडम, तूने आंसर दिया था। तो क्या करेंगे इसे, ए डी एक्स वी डी वी। अब जो डी एक्स है वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 टू एस, दिस इज वेरिंग बिटवीन u टू v। तो इसका क्या हो जाएगा, ए एक्स 0 टू एस, दिस इज v स्क्वायर बाई 2 लिमिट u टू v। ये क्या हो गया, ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 है ये इस साइड आ जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस हो गई। प्रॉब्लम किसी को इसमें अभी तक नहीं, अच्छी बात है। फिर क्या हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन की 3 इक्वेशंस होती हैं, एक और होती है एस nth होती है। nth का क्या मतलब होता है, हाँ, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक आदमी एक चल रहा है t इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 5 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए मेरी एस nth आती है। तो वो निकालते कैसे हैं, जैसे हमने दूसरी निकाली है v is equals to ds। चलो ये मिटा दूं ना, तो वाले लिख लो पहले, अभी कराते हैं। ये तीनों हो गई, तो चलते हैं अब एस nth पे। ये भी हो गया होगा अब, हम क्या निकालने जा रहे हैं, एस nth निकालने जा रहे हैं, ठीक। इसमें किसी को प्रॉब्लम है। अब हम टाइम ले लेते हैं कि मैंने आपको क्या कहा, मैडम ने हमें बोला n और n-1 पे करते हैं, तो हम वही लेके चलते हैं, ठीक है। हमारा मान लीजिए टाइम था n, और उससे पहले टाइम क्या था, 1 सेकंड पहले n-1, ठीक है। हम जानना चाहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन दीज 2 सेकंड्स, मतलब ये वाला जो गैप है, ये मेरा 4 सेकंड है, दिस इज 5 सेकंड, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये कितना है, ठीक है। अगर मैं ये कैसे निकाल सकता हूं, एक फार्मूला मेरे पास क्या होना चाहिए, कैसे निकालेंगे हम इसे, अगर मैं s 5 सेकंड में निकाल लूं, s 4 सेकंड में निकाल लूं, दोनों को माइनस कर लूं, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, आएगा या नहीं, बोलो। तो वही करना है, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम एस एन निकालेंगे, एस एन किसके इक्वल होगा, ये मेरा एस एन सेकंड पे टाइम मेरा क्या हो जा रहा है, इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की जगह क्या हो जाएगा एन, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। इस केस में क्या हो जाएगा, ये एस एन माइनस 1 है, यू एन माइनस 1 समझे बात को। तो एस एन किसके इक्वल होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस 1, एस एन का फॉर्मूला बिठाओ यहां पे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस करना है हमको यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर, यही बात है। तो चलो जल्दी से सॉल्व करें, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ही रखता हूं अभी, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। एक तो मार्कर नहीं चल रहे हैं, एक खराब। यस यस चलो आगे आ जाओ, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन, कट जाएगा ना 2 2, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, ठीक है। यू एन से यू एन गया,
दिस से ये गया तो क्या बचा हमारा u माइनस हाफ a, तो इससे मैं काटूंगा तो क्या बचेगा हाफ a प्लस an, नहीं ये u है ना, सॉरी, क्या बचा हमारा u माइनस हाफ a प्लस an। यहां से मैं a बाहर निकाल दूं, a बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, अब आगे कुछ भी करते रहो a, कई लोग क्या करते थे 2 बाहर निकाल देते हैं, 2a बाहर निकालते हैं, क्या कुछ कह रहा है बता, इसको ऐसे लिखो u a प्लस माइनस हाफ a, ठीक है, आपको मैं पूरा ही करके दिखाता हूं, a बाहर निकाल दिया, n माइनस 1/2 हुआ, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा u प्लस 2a n माइनस 1 लिख दूं, 2n माइनस 1, चाहिए ना, समझ गए ना, a/2 नहीं आता, u plus a/2 है। इसको बाहर ले आना, हाँ हाफ नीचे आएगा, एलसीएम ले लिया 2n माइनस 1 हो गया ना, तो हाफ इधर 2 बाहर ले आया, ऊपर लिख देता हूं, ये मेरा किसका फार्मूला है एस nth का। अब आप ये फार्मूला करके करिए, याद करके क्वेश्चंस करिए या डायरेक्ट करिए, ये मर्जी किसकी है आप लोगों की, ठीक है। तो ये है मेरी 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस, आई होप ऑल दीज आर क्लियर टू यू गाइस। लिखो, लिखने के लिए पूछना, इस साइड वाला लिखा है, किस किसने लिख लिया, लिखना क्या यार खुद करो, ऊपर वाला तो मिटा लेता हूं, 2-3 लाइनें तो लिखी ली होंगी, जिन जिन्हें लिख लिया ना, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। समर की गाड़ी है, ठीक है, समर तेरी गाड़ी है, ठीक है, समर एसयूवी है भाई, फॉर्च्यूनर दी तुझे, साइन सिंबल बना दूं इसका चलेगा, तो मान लीजिए, चलो 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 यहां ध्यान दो, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, अब ये चल रही थी, यहां पे ब्रेक लग गई, क्या बिलो, क्या, अच्छा आज मेरा ना दिमाग ही काम नहीं कर रहा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कल तभी तो नहीं आता यार, फीवर हो गया था, आज भी फीवर ही है, क्वेश्चन तो करो पहले, ये वाला टॉपिक खत्म करके ब्रेक दूंगा ना, ए रुको तो सही, हो गया सबका, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t 5 सेकेंड, आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, v20 है u20, हाँ जी बेटा, भी है वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी दिया आपने v को, क्या मैंने बताया, उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन है उसकी 5 मीटर पर सेकंड, हमने आपसे पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट t 5 सेकंड, 5 सेकंड या 50 सेकंड, नहीं t 5 सेकंड, टोटल 5 सेकंड, फिफ्थ नहीं पूछा मैंने, सर रेस्ट से चल रही है या चलती हुई है, इसे कहां से लाए पकड़ के, हमें समझ नहीं आती, हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, 5 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नहीं भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा गाड़ी है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 5 सेकंड में बताओ वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, आंसर आ गया तो अपने पास रखो, मुझे मत बताओ अभी, ये मिटा दूं,
देखा भाई, इनका क्वेश्चन मिट गया। अब ये बोलेंगे सर ने क्वेश्चन ही गलत दिया था। दिखा, एक मिनट, क्या है? ये बड़ी जल्दी गया तू, चल पकड़। वो तो मैं ही देख के कर, अभी करूंगा ना मैं, लेकिन तेरे स्टेप मुझे गलत लगे हैं कि तूने तो एक ही लाइन में खत्म कर दिया। कितना शॉर्टकट मारा वो मुझे नहीं पता ना। सर ये आ रहा है मेरा। दिखाओ। हाँ, उसने वही निकाला। हाँ जी सर, करा आपने कुछ? क्या आंसर आपका? आप बोल सकते हैं सबके सामने। देखियो समर, इसका आंसर देख, इसका देख तो सही, क्या आंसर है? 325 बाई, देख रही है? हाँ तो सर सही वो काट के लाइट। अच्छा, क्या नाम था इस लड़की का, मैं भूल ही गया हूँ यार। सुखप्रीत। हाँ सुखप्रीत। क्या चल रहा है पीछे? सर पर कहाँ आपने पहुंची? इसमें डिफाइन नहीं किया कि वो जीरो है वो क्या नहीं है। किया, मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि तुम सारे ना नालायक होते जा रहे हो। मैं 2 हफ्ते नहीं आया हूँ, तुम लोगों से सिर के ऊपर से पानी निकल गया। b is equal to u plus 80 से मैडम? सर 50 आएगा। 50 आया इसका, इसने तो कम ही कर दिया। एक्सेलरेशन माइनस 114.5 37.5 कैसे आएगा यार, बहुत कम हो। 114.5। क्या नाम है इसका? शलाका। क्या? सर एक्सेलरेशन माइनस में नहीं होगी डायरेक्शन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि सर कार इस साइड चल रही है और एक्सेलरेशन हाँ। रिटार्डेशन नहीं होगी होगी। तो माइनस में तो आंसर गलत आएगा। क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने क्या बताया था? ओए हेलो, सारे के सारे नालायक हो। दोबारा क्या करेगा तो कौन सा ठीक कर लेगा? ओए समर सुन, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था कि जब भी क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा, तुम्हें क्या सोचना सबसे पहले? हाँ भाई, ऐसी वर्मा में भी ये नहीं है, कोई पता नहीं क्लास में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। ऐसी वर्मा में भी ये ऐसी वर्मा में भी ये कंसेप्ट नहीं दिया गया। तूने बोला था ना, मुझे याद है। नहीं, तूने ये एक चीज बोली थी ना मुझे लास्ट क्लास में, सर ये तो ऐसी वर्मा में भी नहीं दिया हुआ जो आपने पढ़ाया अभी। कौन सी चीज पढ़ा रहा था मैं जब तूने ये कहा था? भाग यहां से। मैंने क्या बोला था? अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए बात है तो सबसे पहले आपको देखना टर्निंग पॉइंट है बीच में या नहीं है। बताया था या नहीं बताया था? नहीं है। मुझे तो देख के पता चल रहा है नहीं है, कि 5 से कम हो रही है, 20 है, पहले सेकंड में 15 हो जाएगी, दूसरे पे 10 हो जाएगी, तीसरे पे 5 हो जाएगी, तो वापिस जाएगा ही वो, टर्निंग पॉइंट आएगा ही, वेलोसिटी 0 हो जाएगी जब। तो रिटार्डेशन तो बैक साइड में लग रही है ना, तो बैक साइड भी जाएगा ना वो, क्यों नहीं जाएगा? आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कहा मैंने किसी को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, तो आपने एस वाला फार्मूला क्यों लगाया? एस वाला फार्मूला किसके लिए होता है? दिमाग लगाना किसने? मैंने कहा था ना गलती करोगे तो स्टार्ट हो गए करना। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? टर्निंग पॉइंट। क्या निकालना है? यहां मुझे साफ दिख रहा है t=4 सेकंड पे वो टर्न करेगा या नहीं करेगा? तुम लोगों को टर्निंग पॉइंट निकालना सिखाया था या नहीं सिखाया था? निकालो जल्दी से, पहले टर्निंग पॉइंट फाइंड करो, फिर उसके बाद देखो कि 4 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 1 सेकंड वापस भी तो आया, क्योंकि 5 सेकंड में पूछ रहा हूं मैं। एक बात मुझे आप बता दें, अगर ऐसे डिस्प्लेसमेंट होता हो तो वो जो बी आपने दिया वो यू को ही ना होगा। मैंने कब कहा? नहीं, यू निकालना होगा ना आपने। किसके लिए बेटा? अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अभी रुक, मैं तो टर्निंग पॉइंट बोला ना। नहीं वो ठीक है, वो क्वेश्चन हमने गलत समझा, लेकिन जो जैसे बी या पे फाइनल बी ले गया है, मैंने आपको 20 स्टार्टिंग पॉइंट दिया था, गाड़ी चल रही है, मैंने सेंटर से उसकी वो ले ली। 4 सेकंड का आएगा। सुन रहा है? हो गया वो नहीं, हम चल रहे हैं, मैंने सेंटर से लोकेशन बोलती यू, तो 4 सेकंड पे 0 हुआ, फिर उस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 0, फिर आगे वापस आएगा वो। 4 सेकंड पे आएगा। वो तो मैं यहीं से देख के बता दी ना तुझे कि 20 है, 5 है, कब तक नेग्लेक्ट करेगा? 4 सेकंड में खत्म कर ही देगा उसे। अब आगे भी बताऊं करना, 35 लास्ट क्लास में थी तू। t=0 से स्टार्ट हुआ है, t=4 पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, यहां पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्टेंस ट्रेवल कितना पूछा है? 5 सेकंड का। यहां से वापस भी तो आएगा t=5 पे,
तो पहले अब यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, फिर यहां से यहां तक की निकालो, तो ही तो क्वेश्चन होगा। उन दोनों को एड अप कर दो तो आपकी टोटल डिस्टेंस आएगी ना। मैं डिस्टेंस पूछ रहा हूं आपसे, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा। आप लोगों ने जल्दी से एस लगा दिया, एस वाला फार्मूला लगा दिया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। समझे बात को सबके सब या नहीं समझे? चलो अब करो जल्दी से। 35 कैसे आएगा भाई? 162 तो उसने पहले ही निकाली थी। करा भी है भैया, ऐसे बोल दिया करा है इसमें। मुझे क्या पता, सारे कर रहे हो तो भी पता चलेगा। सब करोगे तो हमें आएगा ना। ऐसे कैसे बताऊं? चलिए यार कर ही देता हूं ना। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हमें कितने सेकंड्स के लिए निकालना है? 4 सेकंड के लिए। सबसे पहले क्या है, 2.5 कितनी है ये? अभी करेंगे ना। 20। टाइम कितना है? हाफ। एक्सेलरेशन 10 ले लो। टी नहीं 10 क्यों, 5 दी है ना मैंने। मैं अगले टॉपिक पे चला गया। 5 टी कितना है मेरा? 4 16 हो गया। 8 80 प्लस कितना होता है? 120। तो ये तो भाई 4 सेकंड की आई है। सिमिलरली 1 सेकंड की और निकालो ना, फिर ऐड करो। उसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे ना सर। क्या करूं? अरे मैडम ये यहां से हम यहां तक आए हैं। हमने आपको 5 सेकंड के लिए बोला था डिस्टेंस ट्रेवल निकालना, ठीक है? तो डिस्टेंस जब भी निकालने के लिए बोला जाए तो ये आपको पहले चेक करना है ना कि मैं सीधा ही जा रहा हूं या वापस भी आया हूं। डिस्टेंस होगा क्या? द एक्चुअल पाथ कवर्ड ना। अभी तक हम 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं ना, हम 2 डायमेंशन स्टार्ट किया नहीं किया ना। तो जहां तो मैं सीधा जाऊंगा, जब वापस आऊंगा, दो ही काम कर सकता हूं ना। तो जब हम इसी चैप्टर में ना, तो इसी चैप्टर के कंसेप्ट रखो अभी, ठीक है? तो क्या, एक सेकंड रुको, समझा लेने दो, आता हूं तेरी बात पे भी। तो हमारा क्या स्ट्रेट गया, वापिस भी तो आया, तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ? उस दीवार तक गया, वहां से यहां तक आया, दोनों पाथ हुए ना मेरे। डिस्टेंस यही होता है एक्चुअल पाथ कवर, तो वही मुझे निकालना है। अब यहां से हम कहां जा रहे हैं? दिस साइड जा रहे हैं या नहीं जा रहे? 4 सेकंड पे हमने देखा वेलोसिटी 0 जा रही है, लेकिन उसकी रिटार्डेशन जो आपकी लैंग्वेज में रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में थी? बैक साइड में थी ना। अब वो वापस की तरफ एक्सेलरेट नहीं करेगी, उसे करेगी ना। एक साइड अपने पॉजिटिव लिए, दूसरी साइड आपको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। मैं क्यों दूंगा? एक साइड इस साइड जा रहा है तो पॉजिटिव ले रहा था, जब इस साइड आगा तो नेगेटिव लेगा ना। अभी तक तो हमने t इक्वल टू 4 का निकाला है। हाँ यहां माइनस आएगा, सॉरी माइनस अपोजिट डायरेक्शन में थी तो कम होगी 40। इसी तरह से यहां का निकालो 1 सेकंड का। नहीं नेगेटिव रहेगी वो। हाँ नहीं यहां पे तो पॉजिटिव लोगे। उल्टा जा रहा है ना, अब एक साइड तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। हाँ अब डायरेक्शन ऑफ मोशन और डायरेक्शन का भी साइड हो गया ना वापस। 62.5 तो कैलकुलेट तो कर रहा है ना। 1 सेकंड का निकालना है। 12.5 आया। देखते जिसे डाउट हो रहा है, पहले मोशन किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अब मोशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आएगी। कहां पे बेटा? टी का स्क्वायर करना है ना। टाइम 4 सेकंड है तो 4 स्क्वायर 16। 1 सेकंड कितनी आई आपकी? 12.5। सलाफा कितनी आई? टी इक्वल टू 5 पे कितना आया? 4 to 5। करो जल्दी। हाँ जी सर, क्या चल रहा आपका? डाउट है कोई? कैलकुलेट करना यार, सिंपल ही है वो भी। यूटी ये वाला पोर्शन खत्म ही हो जाएगा उसमें। हाँ
42.5 आएगा ना 2.5 अरे सीधा है ना, हाफ इंटू 5 इंटू 1, 2.5 आया, 42.5 हुआ ना, 22 का, हाँ 42.5 हुआ। यूटी तो जीरो हो जाएगा ना बेटा, जीरो से स्टार्ट कर रहा है, एक सेकंड नहीं लगा करने के लिए, तुम लोग क्या कर रहे थे? ठीक है, समझे बात को? यहां से यहां तक कितना किया? 40, यहां से 2.5, और आप लोगों ने क्या निकाला था? आप लोगों ने यहां से यहां तक का निकाला था। आप लोगों ने क्या निकाला था? ये डिस्टेंस 37.5 आना चाहिए था, वो भी 37.5 आया था ना। तो आप लोग क्या फाइंड कर रहे थे? आप ये फाइंड कर रहे थे, एस एन, एस निकाल लेते जो। सर पर मेरा एसएन से भी मेरा 2.5 से आया था, मैंने पहली बार ट्राई किया। तो एस एन है ना, वो 4 और 5 का निकाला ना तूने? हाँ एस एन से निकाल सकती थी तो 5 चौथा 5। तो मैं कब का निकाल के बैठी हूं? तो हम तो ये लास्ट वाला पूछ रहे थे 2.5, जवाब अब आया लास्ट में, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख। चलो एक क्वेश्चन और लिखो जल्दी से। सर 2 मिनट रुक जाओ सर। कितना टाइम हुआ है? 4 4 ही तो बजे हैं। एक क्वेश्चन लिखो और फिर अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। सुबह 8 बजे चलो 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 जल्दी से क्वेश्चन लिखो। अरे क्वेश्चन करो यार, पढ़ने वाले बच्चे बनो। क्वेश्चन क्या पूछा था आपने? किसका? इसमें तो बेटा पूछा था हमने, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम 5 सेकेंड्स। तो 42.5। हाँ जी वही आया ना, आपके सामने निकाला हमने। नहीं 2.5 पे 40 प्लस 30। सारी राम कथा सुन ली और लास्ट में पूछ रही हूँ सब। देखो, ए कार स्टार्ट्स, चलो अब रेस्ट का केस ले लेते हैं। रेस्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इन्हें रेस्ट के बहुत चल रही थी ना कि ये सर कार रेस्ट पे है क्या नहीं है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग। A car starts from rest and starts accelerating at 10 meter per second for 10 seconds. ठीक है, एक्सीलरेटिंग आगे accelerating at 10 meter per second square at for 10 seconds. ठीक है, the car when moves with a constant velocity, the car when moves with a constant velocity y, कुछ भी ले लो velocity, for next 10 seconds, for next 10 seconds and comes to rest after 5 seconds, after 5 more seconds. ठीक है, क्या हुआ? लिख लिया सबने? दोबारा सुन लो क्वेश्चन। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स एट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 10 सेकंड्स, फिर फुल स्टॉप है। द कार टेक when moves with a constant velocity y for next 10 seconds and comes to rest after 5 more seconds. Calculate the total distance traveled by the car. Calculate the total distance traveled by the car and average velocity. तो क्या क्या करना है? कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी। y की वैल्यू कुछ भी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या दिया था मैंने? कांस्टेंट वेलोसिटी दिया था। y हाँ अभी तो भाई मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी भाई बोला। मैं भी तो लिख लूं बोर्ड पे, बात में होगा ही नहीं पता चला। क्या क्या दिया गया? रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, u इज इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन कितनी दी थी? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
इतनी दी है ना मैंने, ठीक है। ये है मेरा टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट केस दिया मैंने आपको। अच्छा आप लोग करो ना तो आगे बस करा दो। हाँ जी, क्या चीज? ग्राफ के जरिए होगा 175 मीटर। तेरा तो इसी ने मना कर दिया। 175 मीटर आया तेरा, ठीक है। क्या चीज आई है ये तो बता। डिस्टेंस निकाल दिया और फिर दो चीजें पूछी थी मैंने, एवरेज वेलोसिटी पूछी थी। हाँ एवरेज वेलोसिटी। देखो ये क्वेश्चन है जो हमने क्या कहा कि 10 सेकंड तक यहां से बॉडी स्टार्ट हुई है। पहले क्वेश्चन को तोड़ो, ठीक है। यहां से यहां तक मान लो 10 सेकंड है, t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स है। यहां तक हमारा क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन हो रही है या नहीं हो रही? शुरू में मेरी कितनी वेलोसिटी थी? 0। किससे एक्सेलेरेशन हुई? 10 मीटर। तो t सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? t सेकंड में मेरी कितनी, 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी? कितनी हो जाएगी? 100। सीधा है यहां पे वेलोसिटी कितनी है मेरी? 100 मीटर पर सेकंड। इतनी है ना? कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? नहीं करना है मुझे, ऐसे बता सकते हैं। फिर हमने क्या कहा, अगले 5 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट चलता है। 10 सेकंड के लिए कांस्टेंट बोला था मैंने। 5 सेकंड। अच्छा तो यहां पे टाइम कितना हो गया? यहां पे टाइम कितना हो गया? 20 सेकेंड्स। तो यहां तक मेरी वेलोसिटी कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड। इसके बाद उसका क्या हो रहा है, t इज इक्वल टू 25 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो रही है? समझे बात को सब? अब क्वेश्चन करना आसान है, इसलिए कहा है कि क्वेश्चंस को तोड़ो, ग्राफिकल फॉर्म में लाओ, तो आप सबके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब देखो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो इस केस के लिए डिस्टेंस ट्रेवल डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट, इसके लिए डिफरेंट, तो निकाल सकते हैं। अब लगाओ एस। ग्राफ से ज्यादा इजी ना होगा, एरिया निकालिए, ट्रायंगल कर ले भाई, हम ग्राफ से नहीं करेंगे ना, टाइम वेस्ट ज्यादा होता है। एक बहुत इजी होता है। कैसे इजी होता है बनाना ग्राफ? पहले समझेगा केस तो ही तो ग्राफ बनाएगा। करना, अरे कर तो दिया। कर दिया ना तूने? कितना आंसर आया तेरा? 175 आया इसका। देखेंगे अभी देखेंगे ना तेरा आंसर मैच होता या नहीं होता। तो पहले इस A to B ले लेते हैं, A B C D, ठीक है। ग्राफ से आ जाता है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम ग्राफ से कर नहीं रहे ना, इसीलिए हम कर नहीं रहे यूज उसे। A to B से करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो मेरा 0 है, 500 आएगा। ये तो मेरा 0 है। हाफ एक्सेलेरेशन कितनी है? 10। टाइम कितना है? 10 स्क्वायर कट गया 5। डिस्टेंस थोड़ी कम हो जाएगा, तू तो 175 पे है, 500 यहीं आ गया। भाई ना पता नहीं क्या करता रहता है। अगला नेक्स्ट का भी करिए। अब तो करो यार, अब भी सारा करके दूं मैं क्या? करने तो दे सबको। क्या करते हो यार? नेक्स्ट में क्या है, इतना क्या टाइम लग रहा है? नेक्स्ट में हमारी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। सर एक्सेलरेशन 0 है। कांस्टेंट का क्या मतलब? हाँ 0 एक्सेलरेशन, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, सिर्फ ये वाला होगा। दिस इज 100 इंटू टी, टी इक्वल टू 10। तो ये मेरा 500 आया था, ये मेरा सीधा 100 इंटू 10,000। अब ये निकालना है मुझको, ये कैसे निकालोगे? पहले ए निकालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा लो, तो एक्सेलेरेशन निकाल लो, उसके बाद हम एस निकाल पाएंगे इसमें।
ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80। v मेरा कितना है 0, 100 प्लस a कितना है 5 माइनस 100। माइनस 20 आएगा। हाँ ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब निकालो s, सर ने निकाल दिया 250, सबका आया 250, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? हाँ भाई आदित्य, कहीं पॉइंट की गलती कर दी तूने एरिया में? ठीक है, तो सबने कर लिया ये क्वेश्चन।